बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। सो टुडे हम इस वीडियो में यूनिट 20 के एक्सरसाइज 20.4 का आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हमारा जो क्वेश्चन है वो करना शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास रूट्स सम ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, ठीक है। और ये हमें इक्वेशन दी है p इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो, मतलब जो हमारे पास p होना चाहिए वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, बस इसमें हमें वही निकालना है, सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट्स निकालने, ठीक है। और इसमें बस हमें वैल्यूज़ मालूम करनी है इनकी, मतलब ये हमें दिया, हमें इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है, ठीक है। तो उसके जैसे बस थोड़ी सी इसमें चेंजेस है, उसमें सिमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल हो रहा था, तो इसमें बस हमें वैल्यूज़ मालूम करनी से ये तो हम करना शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लाइन लिखेंगे, इसके बाद हमारे पास जो है मतलब गिवन इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद जो हमारी इक्वेशन दी है वो लिखेंगे। हमारे पास इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास इक्वेशन है, सही है। अब सबसे पहले तो हम इसमें से ए बी और सी जो है वो अलग कर लेते हैं। ए हमारे पास पी है, जो बी है वो क्यू है, और जो सी है वो भी क्यू है हमारे पास, सही है। अब जैसे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। बी हमारे पास क्या है, क्यू, मतलब माइनस का क्यू, और अपॉन में ए जो है वो है हमारे पास पी, ठीक है। और ये हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया, ठीक है, क्योंकि ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर क्यू पे भी माइनस की साइन होती तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, अब इस पर प्लस की साइन थी तो वही, तो इस पर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। अब हम अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो वो होता है सी अपॉन ए, ठीक है। सी हमारे पास क्या है, क्यू, और ए हमारे पास है पी, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास अल्फ़ा बीटा निकल गया, अब हम लिखते हैं नाउ, ठीक है। तो हमारे पास इन्होंने क्या दी थी, हमें ये दिया था हमें कि हमें इनकी वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पे जैसे अल्फ़ा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। अब हम क्या करेंगे, जैसे जो है ये अंडर रूट, मतलब ये जो रूट है ये दोनों पे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे बीटा और अपॉन में अंडर रूट अल्फ़ा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब जैसे बीच में प्लस की साइन है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म और बीच में प्लस की साइन, यहाँ पे प्लस की साइन है तो अब इसकी एलसीएम निकाल लेंगे इसका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा इंटू अंडर रूट अल्फ़ा। अब ये अंडर रूट अल्फ़ा और अंडर रूट अल्फ़ा मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस और यहाँ पे बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये स्क्वायर इसी स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अंडर रूट बीटा इंटू अंडर रूट अल्फ़ा, सही है, सही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे इसको, जैसे ये हमारे पास आ गया, सही है, इसको हम ऐसे लिख देंगे अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर जो है इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मल्टीप्लाई आ रहे हैं तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। तो इस स्टेप के बाद आप ये वाला स्टेप करिएगा, सही है, तो इसको मत करिएगा, सही है। अब जैसे यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो लिख देते हैं पुट वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर था, मतलब क्या वैल्यू आई थी उसकी, आई थी Q अपॉन P, ठीक है, बाहर है अपॉन में आंसर, ठीक है, माइनस की साइन जो है वो बाहर आएगी, ठीक है। और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा था Q अपॉन P, सही है। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कोई पावर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई पावर नहीं तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे Q अपॉन P, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा Q अपॉन P, ठीक है, और यहाँ पे पावर कोई नहीं है तो 1 है अपॉन में, जब हम ये रूट हटाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे आ जाता है 1/2, ठीक है। जब हम पावर मतलब ये जब हम अंडर रूट मतलब रूट हटाते हैं तो हमारे पास पावर 1/2 में आ जाती है, सही है। अब इससे आगे करते हैं, जैसे हमारे पास ये आ गया, सही है। अब क्या करेंगे, जैसे ये जो है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास होता है, यहाँ पे हमारे पास है पावर 2 b की और यहाँ पे है 4, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसकी जो है बेसिस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होगा कि ये ऐसे हो जाएगा b², ठीक है। और जैसे ये बेसिस सेम है ना, तो अब इसकी जो पावर होंगी, अगर डिवाइड में ऐसे आ रहा है और बेसिस सेम हो तो जो पावर नीचे वाले की होती है वो ऊपर जाके ऐसे माइनस में हो जाती है, तो फिर ये ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2 माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि 4 बड़ा था, सही है। तो ये ऐसे होता है अगर बेसिस सेम हो तो, सही है। तो यहाँ पे भी यही काम होगा, क्या कि जैसे ये जो Q अपॉन P है, ठीक है, माइनस का ये, ठीक है, माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1/2, सही है। अब इसको हम जब सॉल्व मतलब 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, ठीक है। तो अगर हम एक में से आधे को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आधा आएगा, मतलब 1/2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन P माइनस 1/2। 1/2 का क्या मतलब होता है, हम 1/2 कैसे लाए थे, मतलब अंडर रूट मतलब रूट हटा के, तो यहाँ पे ये ऐसे होगा Q अपॉन P माइनस, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो ये क्या था, मतलब इसमें हमने क्या किया, ये जो मतलब 1/2 जो हमारी पावर आई थी इसको हम कैसे लाए थे, अंडर रूट हटा के, ठीक है। अब इसको दोबारा मतलब उसी फॉर्म में करें तो हम रूट लगा दें, ठीक है। तो आप ये रखें या फिर ये रखें, ठीक है, तो आंसर सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने यूनिट 20 की एक्सरसाइज 20.4 का आज क्वेश्चन नंबर 3 किया है। तो कल की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के और सवाल कर लेंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी, तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज का जो सवाल हमने किया क्वेश्चन थी वो भी आपको समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के अपडेट और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।